ओह माय गॉड, नॉट माय टाइप। अरे आप लोगों ने कुछ लिया नहीं? लीजिए। प्लीज, पेट खराब करना है क्या? मुझे प्यास लगी है रिद्धि। बहुत जोर से प्यास लगी थी। आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है ना। प्रैक्टिस के लिए फ्लोर पे चले। मैं ये सब नहीं करूंगी। आई एम श्योर बहुत जम्प्स भरे होंगे इसमें। रिद्धि, ध्रुवी, जैसे अम्बे माँ जीवन की देवी है, वैसे ही कला की देवी है माँ सरस्वती। तो हम जब भी कोई नई कला सीखते हैं, हम जमीन को टच करते हैं, सिंबॉलिकली उन्हें प्रणाम करने के लिए, ताकि वो हमें अपना आशीर्वाद दे और हम उस कला को जल्द से जल्द सीख सकें। और वैसे भी इसके अलावा झुकना हमें हम्बल बनाता है ना? मुझे भी डांस सीखना है। दर्शन, यहाँ बैठो। ये ले, वीडियो गेम खेलेगा? दर्शन गरबा नहीं सीखेगा? एक्चुअली मेडिकल कंडीशन की वजह से इसके लिए इतना फास्ट डांस सीख पाना पॉसिबल नहीं है। मेरे बच्चे की ये हालत ना तेरी वजह से हुई है। तू ही है इसकी जिम्मेदार। तो इससे पहले कि हम गरबा की प्रैक्टिस शुरू करें, क्या किसी को पता है कि गरबा का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसे क्यों खेला जाता है? हाँ केसर, बताओ। गरबा बना है गर्भ शब्द से, जिसका मतलब है वूम। एक बहुत सारे छेद वाले मिट्टी के घड़े में दीप जलाकर उसके चारों ओर डांस किया जाता है। और ये मिट्टी का घड़ा हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर समाई होती है हमारी आत्मा। सब डांसर्स इसके आसपास गोल गोल घूमकर डांस करते हैं, जिसे हमारे कल्चर में कहते हैं ना कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। उसी तरह गरबा का डांस भी हमारे जन्म, मृत्यु और जन्म का एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल का प्रतीक है। अरे वाह केसर, तुम्हें तो बहुत अच्छी नॉलेज है। तो चलो अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट लेफ्ट लेग पीछे, देन 1 2 3 4, 1 2 1 2। ध्रुवी ऐसे नहीं, ऐसे 1 2 1 2। चलिए अब एक बार साथ में करते हैं। 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 1 2। बेटर। तो चलिए अब हम सब जोड़े में डांडिया की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कबीर भाई आप भी आओ ना प्लीज। भाई इन सबको जोड़े में डांडिया की प्रैक्टिस करानी है। करे आउच। सॉरी। इट्स ओके। We'll do it again. हाँ। सूरज, तुम हमें देखो, हम जो भी करें उससे फॉलो करना इजीली हो जाएगा।
इट्स गुड यार। हाँ एक्चुअली जो सीधे मुंह बात भी नहीं करते, आज तो उन्होंने भी तेरे लिए तालियां बजा दी कबीर यादव। पर तुम्हारी आंखें सूरज से हटने को तैयार ही नहीं है। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सबने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया है। वेल डन एवरीवन। और केसर तुम्हें तो काफी कुछ आता है। थैंक यू, मास्टर ने बस बेसिक सिखा दिए थे। थैंक यू आरती, यू आर वेरी हेल्पफुल। चले? ध्रुवी, रिद्धि, तुम लोग 15 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ पोस्टर टिप्स देती हूँ, अगले क्लासेस के लिए काम आएगा। अभी अब अभी थोड़ा लेट हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम सीख लेंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम क्यों, अभी सीखो। कुछ नया सीखना शुरू किया है तो अपना बेस्ट एफर्ट दो, वरना सीखने का फायदा ही क्या। ओके भैया। आरती, मुझे हाथ धोने थे, वॉशरूम कहाँ है? उधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। थैंक्स। आ जाओ। बेटा, हाँ तुझे बुला रहे हैं कबीर के सौतन। तू हटेगा तभी तो हमारे लल्ला को केसर से बात करने का मौका मिल पाएगा। हाँ 1 मिनट बेटा। कबीर, तू मस्त डांस करे वहाँ, एक नंबर। पता है तेरे साथ ना प्रॉब्लम यही है कि ऊपर से तो तेरा सारा कनेक्शन फिट है, बट अंदर का मामला थोड़ा गड़बड़ है। तेरा दिल जो चाहता है ना भाई, वो तेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है। क्या तुझसे पूछा किसी ने? सलाह मांगी? तो बकवास करना बंद कर। एक तो सूरज ने पहले हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। अबे जानवर भी चलते हैं ना, रिदम में चलते हैं। अच्छा, तो तू कह रहा है कि सूरज के डांस डांस? अबे वो जो करता है उसे डांस नहीं, उछल कूद कहते हैं। जितना अकड़ के वो बात करता है ना, वैसे ही अकड़ के वो डांस करता बिल्कुल। कबीर है सूरज सारो छोकरो छे। पता है, पर वो है कहाँ? अब वो घर चला गया होगा ना। अब यहाँ का वॉशरूम यूज नहीं करेगा ना, मतलब टाउन मार्केट टाइप लगेगा उसे। हम देख के आते कि कहाँ है सूरज। चलो निकलो। सूरज बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, इसलिए अंबिका बहन तुम्हारी इतनी तारीफ करती हैं। आज तो हमने देख भी लिया। सच्ची तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा मदद करने को तैयार। बस ऐसे ही बने रहना, हाँ, बदलना नहीं। ये सब क्या बोल रही है ये, और ये काम मुझसे क्यों करवा रही है? ये हो गया। 1 मिनट बेटा, रुकना, जाना नहीं। बेटा ये मिक्सर भी खराब है, जरा इसको भी ठीक कर दो। ये भी ठीक कर रहे हैं? हाँ, वो अब क्या है कि कबीर को तो गिटार के टाइम टू से ही फुर्सत नहीं मिलता है। एक तुम ही हो जो ये ठीक कर सकते हो। अब क्या बताएं, जब से ये खराब हो गया है ना, बड़ी मुश्किल हो गई है। तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल होगा ना ये, हाँ, ठीक कर दो। चलिए। अभी से कहाँ चल दिया? कबीर को चाहिए समय, और उस समय उसे मिलेगा तब जब तो यहाँ रहेगा बीजी। अरे सूरज, वो बच्चा थोड़ी ना है छोटा जो खो जाएगा। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? समय हाथ से निकलता जा रहा है कबीर। मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं अपने पूरे परिवार को साथ ला पाऊं। कुछ ऐसा जिससे सबको अपनी जीत का एहसास हो। पर तुम उनको जीत का एहसास क्यों दिलाना चाहती हो? जब से मेरी और सूरज की सगाई हुई है, मुझसे गुस्सा होने की वजह से सब और भी दूर हो गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे सबको खुशी मिल जाए और वो अपना गुस्सा भूल जाए और मुझे अपना ले। मुझे अपने परिवार को फिर से जोड़ना है कबीर। बस मुझे कोई उपाय मिल जाए जिससे मैं ये कर पाऊँ। केसर,
कई बार हमारे सवाल का जवाब हमारी आंखों के सामने होता है पर हम उसे पहचान नहीं पाते। पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम मिलकर खोजेंगे और हमें पूरा भरोसा है कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। दर्शन, दर्शन, वो रिस्की है ना? I'm sorry, पर प्रॉमिस करो अगली बार से उसके साथ नहीं खेलोगे। कोई कुछ भी समझे पर हम तुम्हारी अच्छाई के कायल हैं केसर। अरे बेटा 86 नहीं 83, वो क्रिकेट वाली मूवी ना 83। 86 क्या? 86 तिलियागिरी है। क्या? दर्शन, तुम श्योर हो कि 86 ही गिरी है? केसर 86 ही है। तूने पहले से गिन रखी थी ना? जरा ये देख कितने डंडे हैं? 48। केसर ये सही बोल रहा है, हम 48 डांडिया ही लेकर आए थे। तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम जीनियस हो दर्शन। जीनियस? हाँ। हमने तुमसे कहा था ना केसर, कभी कभी हमारे सवाल का जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, बस हम पहचान नहीं पाते। हाँ कबीर, मतलब परिवार के कुछ लोग मुझसे भले ही नफरत करते हो, पर परिवार के सभी लोग दर्शन से बहुत प्यार करते हैं। तो कबीर ये वही रास्ता है जो मेरे परिवार को वापस साथ ला सकता है, और वो उन्हें ऐसी खुशी देगा कि वो मेरे लिए अपना गुस्सा भी भूल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये वो उम्मीद की किरण है जो दर्शन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। हाँ कबीर, मैं दर्शन को खुद में विश्वास करना सिखाऊंगी, और मैं ये सबको बता दूंगी कि जिसे वो लोग कमज़ोर समझते हैं वो सेंसिटिव भी है और जीनियस भी। आज से मेरा एक ही लक्ष्य होगा, दर्शन को इंडिपेंडेंट बनाना। और अगर मेरे परिवार को ये जीत मिल गई तो मेरी मासूम का संकल्प सबकी रजामंदी से पूरा हो जाएगा। हमें बस एक मौका चाहिए सूरज को ये एहसास दिलाने का कि केसर सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है बल्कि उसके लिए भी है। पण केवी रीते हेतल? અંબિકા ભાભી સાથે કેસરનો રિશ્તો અટૂટ છે। अब अगर सूरज के साथ उसकी शादी हो गई तो फिर ये सास और बहू का रिश्ता एक माँ और बेटे के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। कभी कोई ऐसी नौबत आ गई जहाँ अंबिका भाभी को अपनी बहू और बेटे में से किसी एक को चुनना हो तो वो अपनी बहू को ही चुनेंगी। सूरज और केसर में से किसी एक का साथ देना हो तो वो केसर का ही साथ देंगी। जीनल भाभी, जयती बेन, बस ये बात जिस दिन सूरज के दिमाग में बैठ गई उस दिन वो केसर के साथ अपनी सगाई तोड़ देगा और हमें उस केसर से मुक्ति मिल जाएगी। ते मारी बेइज्जती करी आती ने सूरज, अब तेरी वजह से एक बार फिर ये परिवार टूटेगा और साथ में टूटेगा तेरी माँ का संकल्प। मैं जीतूंगी और अंबिका भाभी हार जाएंगी। बस हमें मारे ये विचारवानु छे कि ये सब मैं करूंगी कैसे।
केसर, अब तुमने ठान ही लिया है तो हमें पूरा विश्वास है कि अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जीत मिलकर ही रहेगी। सच कबीर, मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब दर्शन ये सबको साबित कर देगा कि वो किसी से कम नहीं है बल्कि स्पेशल है। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इतनी नाइव कैसे हो सकती हो केसर? तुम्हें सच में लगता है तुम दर्शन को ठीक कर सकती हो? मैं दर्शन को ठीक करने की बात नहीं कर रही हूँ सूरज, बस उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। स्टॉप इट केसर। आई अंडरस्टैंड कि तुम दर्शन का भला चाहती हो, पर यह बहुत रिस्की है। दर्शन मेरा भी भाई है, पर ऐसे मेथड्स से पेशेंट्स पे काम नहीं करते केसर। एम्बिशियस होना अच्छी बात है सूरज भाई, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। हाँ, पर हमें एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना सूरज। तुम्हें क्या लगता है हमने अभी तक दर्शन को ठीक करने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं किए? हमारी फैमिली दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुकी है केसर, और सबका यही कहना है कि उसका केस बहुत टफ है और उसका ठीक हो पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं समझती हूँ वो सूरज, पर अगर हम ऐसे इंसानों को केस कहेंगे और इनकी कंडीशन को डिसेबिलिटी समझेंगे तो फिर तो हमें सक्सेस मिलेगी ही नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि मैं इसे ठीक करने की बात नहीं कर रही हूँ, बस सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सही, 100%। तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? सूरज, हम भी दर्शन का भला चाहते हैं। एक बात तुम्हें बताएं, ये लड़की है ना केसर, एकदम पागल है। जो सोच लेती है, जो ठान लेती है ना, वो करके रहती है। और हमें तो इस पर पूरा भरोसा है। हम तो तुम्हें सलाह देते हैं, तुम भी इस पर भरोसा करके देखो, सरप्राइज हो जाओगे। बात भरोसे की नहीं है केसर। जो बात दर्शन के लिए रिस्की है, उसके लिए मैं तैयार कैसे हो जाऊं? आई कैन अंडरस्टैंड दैट। रिस्क है, डर भी है, पर सूरज एक उम्मीद भी तो है कि हम कुछ तो सही करेंगे। ऑलराइट, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो तुम्हारा प्लान क्या है? क्या सोचा है तुमने? अभी तो मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया है। मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, वो सब फिगर आउट नहीं किया है मैंने। Then figure it out। अच्छी तरह सोच लो, कोई प्रूफ लेकर आओ कि जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल है। प्रूफ चाहिए ना तुम्हें? हम देते हैं ना। 1 मिनट। दर्शन बेटा, क्या है तुम्हारे हाथ में? डांडिया। तुम्हें सीखना है? हम सिखाएंगे। हाँ, जैसा हम करेंगे वैसा करो। चल, पहला हम लेंगे 1, 2, 3, 4। अब खुद से करना। हाँ, 1, 2, 3, 4। मैं सीख गया। सूरज भैया, आपने देखा, कबीर भैया ने कहा था ये इजी है। ये तो सच में इजी है। कितना जल्दी सीख गया। गुड, वेरी गुड दर्शन। सूरज, ये जो खास तरह की नीड वाले लोग होते हैं ना, इनका ध्यान खास तरीके से रखा जाता है। थोड़ा सा इनाम, थोड़ी सी तारीफ इनके आत्मविश्वास को 100 गुना बढ़ा देती है। और ऐसे कई लोग जीनियस होते हैं, जैसे तुम्हारा भाई दर्शन। तुम्हें ये सब कैसे पता? अब वो हमने ऐसे खास तरह की नीड वाले लोगों के साथ बहुत काम किया है। तुम चाहो तो हम दर्शन की मदद कर सकते हैं। कबीर, दर्शन बहुत ही प्यारा बच्चा है। का जरूर मदद करना और जी जान से करना, और जरूरत पड़े ना तो राजपुर निवास जाके भी रह लेना। हाँ, ये अम्मा को हो क्या है? ये तो फ्री की मदद के नाम से ही बिदकती थी। आपने देखा सूरज, उम्मीद अभी भी बाकी है, और अगर हम चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हेलो कबीर,
हमने जो वादा किया था वो निभाया। तुम्हारे घर के आसपास भी हमारा कोई भी बास नजर नहीं आया, पर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। बहुत दिनों से तुमने हमें कोई भी खबर नहीं सुनाई। क्वीन वो अरे पहले अपना पसीना तो पोंछ लो। खबरों की टेंशन नहीं है मुझे, कोई ना कोई दे ही देता है, जैसे अभी दी। पिछले 2 घंटे में तुमने अपनी बहन को गरबा सिखाने में उसकी हेल्प की, और साथ साथ ये भी कह दिया कि तुम दर्शन को ठीक करने में उसकी हेल्प करोगे। पर केसर की किडनैपिंग के प्लान के बारे में क्या हुआ कबीर? अरे वो जो बाबू ने रायता बिखेरा है उसे समेटने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। हम उसी में जुटे हुए हैं। एक बार इनका भरोसा जीत लेना, उसके बाद जैसे ही हमें अच्छा मौका मिलेगा ना, हम केसर को उठा लेंगे। अभी रखते हैं। जय अम्बे मां।